बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ख़ुसूसन अहले पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 18 दिसंबर 2019 यानी अभी आज से 2 दिन के बाद मलेशिया में KL समिट का इनेकाद हो रहा है कोलालमपुर मलेशिया के अंदर। मलेशिया उसकी मेज़बानी कर रहा है, जिसमें 52 इस्लामी ममालिक के नुमाइंदगान शरीक होंगे, जिनमें उन ममालिक के वज़राए आज़म, सुदूर और इस्लामी स्कॉलर्स और दीगर लोग शिरकत करेंगे। ये जो समिट है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये अपनी नौइयत की एक मुनफरद और हौसला अफजा कॉन्फ्रेंस है। और ये जो इस्लामी ममालिक का इकट्ठ है, ये मुस्लिम दुनिया के लिए एक नहायत ही उम्मीद अफजा और खुश आइंद है। आपको याद होगा कि मेरा ख़्याल है सितंबर के अंदर मैंने उस पर पोस्ट भी की थी, कुछ गुजारिशात उस वक़्त भी फ़ेसबुक के ज़रिए आपसे की थी। मलेशिया के वज़ीर आज़म जनाब महातीर मोहम्मद ने तुर्की का दौरा किया था, और तुर्की के दौरे के दौरान जब उन्होंने वहाँ के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजब तैयब एर्दोगान ने जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का ज़िक्र करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया, ये 3 ममालिक मिलकर उम्मत मुस्लिमा की क़यादत का फ़रीज़ा सर अंजाम दें, क्योंकि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को क़यादत की एक प्लेटफॉर्म की अशद ज़रूरत है। इस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन महातीर मोहम्मद और रजब तैयब एर्दोगान ने अलग अलग वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब से टेलीफ़ोन पर बात की, जो कि अपने आप में एक बड़ी उम्मीद अफजा बात थी। उस वक्त भी हमने अर्ज़ किया था कि ये बहुत खुशाइंद बात है, अगर इस पर आगे कोई प्रोग्रेस होती है, ये तीनों ममालिक मिलकर इस पर संजीदगी से सोचते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ उम्मत मुस्लिमा के लिए ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब जनरल असम्बली का इजलास हुआ अमेरिका के अंदर, उस वक़्त भी उस इजलास की साइड लाइन पर इन तीनों सरबराहान की एक मीटिंग हुई, आपको याद होगा। और उस मीटिंग के बाद बाकायदा एलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि वो एक ऐसा मुश्तरका TV चैनल लॉन्च करेंगे BBC की तर्ज पर, जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ काम करेगा, जो कि इस्लाम का इमेज दुनिया में बेहतर करेगा, और इस्लाम के मुतालिक जो तरह तरह के शुकूक व शुबहात मगरिब ने पैदा किए हैं, ये मगरबी मीडिया ने पैदा किए हैं, उनको काउंटर करेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, उम्मीद अफजा बात थी। और अगेन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इमरान ख़ान साहब से टेलीफोनिक रब्ता अलग अलग उन लोगों का, और उसके बाद ये मुलाकात, और फिर उस मुलाकात के बाद ये पहला एक ऐसा अमली कदम जो अनाउंस किया गया, ये बहुत उम्मीद अफजा बात। और अभी हालिया दिनों में अगर आप देखें, कश्मीर के इशू को अगर आप ले लें, तो कश्मीर के इशू पर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। मलेशिया के महातीर मोहम्मद जो वज़ीर आज़म है मलेशिया के, उन्होंने इंडिया के कई ताजरों को नाराज़ किया, इंडिया के कई फर्मों को उन्होंने नाराज़ किया, और उन्होंने कहा जी कि हम कश्मीर के अंदर मज़लूम मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे, हम इसकी कभी भी हिमायत नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 ममालिक पाकिस्तान के साथ भरपूर तरीके से इस मामले में खड़े रहे। इसी तरह से अब जैसे शाम का मसला है, आप देखें कि तुर्की ने जब से शाम में अपनी फ़ौजें भेजी हैं, तो अमेरिका के साथ उसका मुस्तकिल एक क्लैश चल रहा है। आज तुर्की ने इसराइल के एक जहाज़ जो है वो समंदर में अपनी हदूद के अंदर रोक लिया है, उसको वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी। इसी तरह से अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें बहुत मुमकिन है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद OIC का किरदार बिल्कुल ख़त्म हो जाए। OIC का जब नाम आता है तो हमें एक लंबी जमाई आ जाती है, हमें भी नींद आने लगती है, इतनी बुरी तरह से और इतनी बदमस्त होकर वो सोई हुई है। ना वो फ़लस्तीन के मसले पर बात करती है, ना उसने कश्मीर के मसले पर कुछ किया, ना उसने इराक़, बर्मा, पूरा अरब जो है वो लुटपट गया, पूरी उम्मत मुस्लिमा। बर्मा को आप देख लें क्या हालात हैं वहाँ पे, शाम के क्या हालात हुए, फ़लस्तीन के अभी भी क्या वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है। लेकिन मजाल है कि OIC ने उस पर कोई भी लबकुशाई की हो। तो ये जो इजलास है, ऐन मुमकिन है कि इस इजलास के बाद OIC की जो हैसियत है या जो उसकी इफ़ादियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पहले भी वो बराए नाम ही है, उसके बाद बिल्कुल शायद ख़त्म हो जाए और एक नया कोई प्लेटफॉर्म तश्कील दिया जाए जिसकी क़यादत पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मिलकर करेंगे। आप अभी बहुत इंटरेस्टिंग ये कि अभी इस वक्त मेरा ख़्याल है 1 दिन पहले मलेशिया के वज़ीर आज़म जनाब महातीर बिन मोहम्मद ने कतर का दौरा किया है,
और कतर के भरपूर दौरे के बाद उन्होंने ये ऐलान किया है कि हमारा जो KL समिट है कोलालमपुर मलेशिया में हो रहा है, उसके अंदर एक स्टेज पे पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, कतर और ईरान ये एक स्टेज पे नज़र आएंगे। और महादिर मोहम्मद के मुताबिक कतर, तुर्की और पाकिस्तान इसमें मरकज़ी हैसियत रखते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इन मुल्कों के बाहमी रवाबित कितने मजबूत हुए हैं अंदरूनी तौर पर, और इन मुल्कों की आपस की जो तिजारती जो रिलेशंस इसके बाद डेवलप होंगे वो कितने बेहतरीन होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब मिलाकर हम देखते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही ज़बरदस्त ख़बरें मिलने जा रही हैं आलम इस्लाम को। बहुत ही अल्लाह ताला की मेहरबानी होने जा रही है आलम इस्लाम पर। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए और उम्मीद के दिए को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस, इस समिट को तमाम शुरूर से महफूज रखे और इसको हकीकी तौर पर उम्मत मुस्लिमा का तर्जुमान बनाए और उम्मत मुस्लिमा के ज़ख्मों का मरहम बनाए। इस समिट को हम ये दुआ करेंगे। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि इस दुआ को जारी रखें और अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें। खुदा ताला अपने बंदों के साथ उम्मीदों के मुताबिक ही मामला करते हैं, कभी भी नाउम्मीद ना हों, कभी बदगुमानियों पे, प्रोपेगेंडा पर तवज्जो ना दें। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। ये तीन ममालिक ख़ास तौर पर मैं फिर जिक्र करूँगा, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, इनका आपस का जो एक बाहमी मोहब्बत और ताल्लुक़ और बाहमी एक एतमाद है एक दूसरे पर, ये बहुत खुशाइंद है और इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे चलकर बहुत मस्बत नताइज हमारे सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएंगे। अल्लाह ताला इस समिट को तमाम शुरूर से महफूज रखे और इसके हकीकी नताइज उम्मत मुस्लिमा के ज़ख्मों के मरहम की सूरत में हमें अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, और कोशिश करें कि इसके लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें और फ़ेसबुक के ज़रिए जिस अकाउंट पर, जिस सोशल मीडिया वेबसाइट पर आप हैं, तो इस समिट के हवाले से भरपूर आपको हिमायत भी करनी चाहिए, भरपूर पोस्टिंग करनी चाहिए ताकि उम्मत मुस्लिमा में कोई उम्मीद की बात भी सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।